आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार ने मार्क्स को राज्य से मुक्त करने का प्लान। देश में सभी राजनीति पार्टियों से सबसे अमीर भाजपा पार्टी के नेता 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जंगल में किया दुष्कर्म। मुंबई में बेस्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें चलाई जाएगी। मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में एक और कोरोना महामारी के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संक्रमण को रोकने में अभी तक कारगर माने गए मास्क से महाराष्ट्र को मुक्त करने का राज्य सरकार ने बनाया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मास्क के विषय को लेकर चर्चा की गई। यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस सहित कई देशों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने की भूमिका ली गई है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के रवैये पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई। राज्य में मास्क का उपयोग नहीं करने के संदर्भ में जल्द ही टास्क फोर्स से चर्चा की जाएगी। टास्क फोर्स से चर्चा किए जाने के बाद इस बारे में फैसला लिए जाने का मन राज्य सरकार ने बनाया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने यह माना है कि मास्क में कोरोना वायरस को रोकने की क्षमता नहीं है। ऐसे में ठाकरे मंत्रिमंडल ने मास्क मुक्त महाराष्ट्र के संकेत मंत्रिमंडल के बैठक में दिए। भारत देश में वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संपत्ति 4,847 करोड़ रुपए घोषित की थी। यह देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है। वहीं दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही, जिसने अपनी संपत्ति 698.33 करोड़ रुपए बताई, और तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही, जिसने अपनी संपत्ति 588.16 करोड़ रुपए घोषित की थी। यह जानकारी चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में दी गई है। एडीआर ने अपनी यह रिपोर्ट 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर तैयार की है। विश्लेषण के अनुसार इस वित्त वर्ष में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की ओर से घोषित की गई कुल संपत्ति 6,988.57 करोड़ और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से घोषित की गई कुल संपत्ति 2,129.38 करोड़ रुपए रही। 7 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति में भाजपा की हिस्सेदारी 69.37%, बसपा की 9.99% और कांग्रेस की 8.42% रही। रिपोर्ट के अनुसार 44 क्षेत्रीय दलों शीर्ष 10 राजनीतिक दलों की संपत्ति 2,028.715 करोड़ रही। यह सभी क्षेत्रीय दलों का 95.27% है। वहीं क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक संपत्ति समाजवादी पार्टी सपा ने 563.47 करोड़ रुपए 26.46% घोषित की। दूसरे स्थान पर तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस रही, जिसने अपनी संपत्ति 301.47 करोड़ रुपए बताई। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में तीसरे स्थान पर अन्नाद्रमुक रही, जिसने अपनी संपत्ति 267.61 करोड़ रुपए घोषित की है। क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति में सावधि जमा एफडीआर ने 1,639.51 करोड़ 76.99% का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इसमें भाजपा ने 3,253 करोड़ और बसपा ने 618.86 करोड़ की संपत्ति घोषित की। कांग्रेस ने 240.90 करोड़ घोषित किए। अन्य क्षेत्रीय दलों में इस श्रेणी में सपा ने 434.219 करोड़, टीआरएस ने 256.01 करोड़, अन्नाद्रमुक ने 246.90 करोड़, द्रमुक ने 162.425 करोड़, शिवसेना ने 148.46 करोड़ व बीजू जनता दल ने 118.425 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के निठौवा थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक उसे कल जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गया। इधर पीड़िता की रिपोर्ट पर निठौवा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निठौवा थानाधिकारी अब्दुल रज्जाक ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय छात्रा 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। कल गुरुवार को छात्रा अपने घर से गांव के सरकारी स्कूल गई थी। वहीं दोपहर के समय छात्रा अपनी स्कूल के बाहर खड़ी थी। इस दौरान प्रतापगढ़ जिले के पारसोला आड़ निवासी गटू पुत्र नानका मीना बाइक लेकर उसके पास आया। गटू मीना छात्रा के गांव अपने रिश्तेदार के यहां आता रहता था, जिसके चलते छात्रा गटू को पहचानती थी। गटू ने स्कूल के पास आकर छात्रा को अपने साथ मंदिर चलने की बात कही और छात्रा को अपने साथ ले गया। इस दौरान पहले गटू मीना छात्रा को पारसोला की ओर ले जाने लगा तो उसने कहा, इधर कौन सा मंदिर है? इस पर गटू ने कहा कि पास में ही एक मंदिर है। वहीं छात्रा ने उसे स्कूल छोड़ने की बात कही, लेकिन गटू उसे वापस छोड़ने के जगह जंगल में ले गया और उसे डराया और जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी गटू मीना पीड़िता को वापस अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया।
इसके बाद पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची और अपने पिता को आप बीती सुनाई, जिस पर पीड़िता के पिता उसे लेकर निठौबा थाने पहुंचे, जहां पर पीड़िता ने थाने में पारसोला और निवासी गटू पुत्र नानका मीना के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने आरोपी गटू के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। मुंबई में बहुत सारे प्रतिष्ठित स्मारक, संरचनाएं और यहां तक कि वाहन भी हैं, जो मुंबई को देश के किसी भी अन्य शहर और वास्तव में दुनिया से अलग करते हैं। उन तुरंत पहचाने जाने वाले वाहनों में से एक है मुंबई का सांस्कृतिक शस्त्रागार डबल डेकर बस है। पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है कि जल्द ही बेस्ट बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा ऐसी 900 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जिन्हें जल्द ही मुंबई की सड़कों पर उतारा जाएगा और लोग इनकी सवारी कर पाएंगे। आदित्य ठाकरे ने अपने एक ट्वीट में यह भी कहा कि जैसे ही हम अपने बेस्ट फ्लीट को बढ़ाते हैं, अंततः 10,000 इलेक्ट्रिक क्लीन वैकल्पिक ईंधन बसों तक, हमारा लक्ष्य अधिकतम डबल डेकर बसें रखना है, क्योंकि इससे हमारी क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ठाकरे ने बेस्ट के चेयरमैन, जीएम और कमेटी को भी उनके सुझाव का सम्मान करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने अन्य शहरों के नगर निगम आयुक्तों से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और यहां तक कि उनके मार्गों पर डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जोड़ने का अनुरोध किया है। आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे और मैं व्यक्तिगत रूप से मुंबई की प्रतिष्ठित डबल डेकर बसों को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक हैं। महाराष्ट्र सरकार की यह नई पहल अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मुंबई की सड़कों पर चलने के लिए उत्प्रेरक साबित हो सकती है। यह शून्य उत्सर्जन, शून्य शोर इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को और बढ़ावा देने की संभावना है, यह देखते हुए कि पहले से ही सड़कों पर टाटा नेक्सॉन एव, MG ZS एव और अधिक जैसे पैसेंजर वाहन पहले से ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि बेस्ट की डबल डेकर बसें नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर और निश्चित रूप से मुंबई में लगभग 25 लाख पैसेंजर्स को फेरी लगाने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि बीते साल ही बेस्ट ने देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स से 340 इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी का करार किया था। इसी करार के हिस्से के रूप में टाटा मोटर्स ने 35 स्टारबस इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी बेस्ट को की थी। टाटा मोटर्स की 35 सीटर टाटा स्टारबस इलेक्ट्रिक AC बसें भारत सरकार की फेम 2 पहल के तहत बेस्ट द्वारा खरीदी गई हैं और इनकी डिलीवरी बेस्ट द्वारा पहली बार ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट GCC का एक हिस्सा है। टाटा मोटर्स बसों के साथ साथ संपूर्ण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी करेगी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना, रखरखाव और संचालन का भी काम करेगी। कंपनी बाकी ऑर्डर को शेड्यूल के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से डिलीवर करेगी। टाटा मोटर्स की यह स्टारबस AC इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी और 35 सीटों वाली है, जिसमें यात्रियों के कंफर्ट के लिए कई उन्नत सुविधाएं हैं। इन फीचर्स में लिफ्ट मैकेनिज्म, जो विशेष रूप से विकलांग यात्रियों के आसान प्रवेश और निकास के लिए एक स्वचालित रैंप है। इसके अलावा एर्गोनोमिक सीटें, बहुत ज्यादा स्पेशियस इंटीरियर, चार्जिंग पोर्ट और चौड़े एंट्री और एग्जिट गेट इसे ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। टाटा मोटर्स की ये फुल इलेक्ट्रिक बसें कुशल और सुचारू संचालन के लिए अन्य सुविधाओं जैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ITS टेलीमेटिक्स सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।